कदूस बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बुजुर्गी हो पा खुदावन। मैं बैठी हुई एक एक बहन के लिए तेरी खास बरकत चाहती हूँ। उन बहनों को याद करती हूँ जो आने का इरादा रखती हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँच सकी। कदूस बाप उनकी हर रुकावटों को दूर कर ताकि वो भी तेरे घर में तुझसे बरकत को हासिल करने वाली हो सके। हम तेरी हजूरी में जमा हो सके। ए बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, ज़िंदगी से खुदा तमाम अच्छी चीज़ों के लिए खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। फरियादां सुनोगे और बाप तुसा आख्या मंगो तो तुम दिता जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तारे वास्ते खोलिया जाएगा। यसु बाप असी तारे कोलों मंगने आसान दो, असी दरवाज़ा खटखटाने सारे वास्ते खोल दो। ना खुदा इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद पास निगहबानी करना। खुदा को आत्मा के लिए दुआ करती हूँ। खुदा जिनके पास जिंदगी बख्श कलाम है, खुदा वो कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उस कलाम को सुने, खुदा उस पर अमल कर सके। खुदा सब कुछ चुना ब्लेस करना। खुदा यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पास यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आज हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें हम देखते हैं, जिस आयत को आज हम सीखेंगे वो ये है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आज बहुत से लोगों ने ये वाली किताब देखी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम इस किताब में से इन 4 असूलों को देखेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जिन्होंने अभी तक खुदा यसु मसीह को कबूल नहीं किया, शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, वो खुदा यसु मसीह को कबूल कर सकते हैं और इन 4 असूलों को अपना कर हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी होगा, लेकिन जस्ट पढ़ना नहीं है बल्कि हमने इस पर अमल भी करना है। तो आज हम देखेंगे कि पहला जो असूल है वो क्या है। हम देखते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपकी ज़िंदगी के लिए एक निहायत आला तजवीज़ जो है वो तैयार की है। ये पहला असूल है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। वो उसने हमारी ज़िंदगी के लिए एक तजवीज़ तैयार की है। हमें खुदा की मोहब्बत को जानने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। पहला असूल क्या है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपकी ज़िंदगी के लिए एक नहायत आला तजवीज़ तैयार की हुई है। ये पहला असूल है। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने फरमाया कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। खुदावंद की तजवीज़ ये है, मसीह ने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। पहले हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, फिर हम खुदा की तजवीज़ को देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। जब हम इस
बात पर अमल करते हैं तो हम अब्दी और बामकसद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हम दूसरा असूल देखेंगे कि इंसान जो है वो गुनहगार है और खुदा से जुदा है, इसलिए वो अपने लिए खुदा की मोहब्बत और ज़िंदगी के मंसूबे को नहीं जान सकता। हमें ये पता है कि हम इंसान जो हैं वो सब जो हैं वो गुनहगार इंसान है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदावंद के जलाल से महरूम हैं। और इंसान की पैदाइश का असल मकसद जो है वो खुदा से रफ़ाकत रखना था, लेकिन इंसान अपनी ज़िद और नाफरमानी की वजह से इस बाइस वो खुदा से जुदा हो गया, खुदा की राह अलहदा हो गई और इंसान की राह जो है वो अलहदा हो गई और इंसान अपनी बनाई हुई रवश पर चला। यूँ खुदा और इंसान का जो रिश्ता था वो टूट गया। लिहाजा अपनी मर्ज़ी, खुदा से बगावत और लापरवाही एक ऐसा मनफी रवैया है जिसको बाइबल मुक़द्दस गुनाह कहती है। जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। बाइबल मुक़द्दस भी इस बात को गुनाह कहती है। पहला असूल हमने क्या सीखा है कि हम जो खुदा है वो हमसे मोहब्बत रखता है और उसने हमारी ज़िंदगी के लिए एक तजवीज़ जो है वो तैयार की है। और दूसरा असूल हमने देखा कि हम इंसान जो हैं वो सब गुनहगार हैं और इसलिए वो अपने लिए खुदा की मोहब्बत और ज़िंदगी के मंसूबे को पहचान नहीं सकते। हम यानी कि इस बात को समझ नहीं सकते। हम कहते हैं कि हमने कौन से गुनाह किए हैं, लेकिन हम मारूसी तौर पर गुनहगार हैं और इंसान खुदा से जुदा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा से जुदा हो जाते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात नहीं कबूल करते तो हम खुदा से जुदा हैं। उस वक्त तक हम खुदा से जुदा हैं, क्योंकि खुदा पाक है और इंसान जो है वो गुनहगार है। इंसान लगातार अपनी कोशिश से यानी नेक अमाल, इखलाकी असूल तक खुदा से रसाई पाने और कसरत की ज़िंदगी हासिल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। क्यों नाकाम रहता है? क्योंकि वो उसमें हम अपनी कोशिश को इन्वॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अगर नेक काम करेंगे, हम अगर इखलाकी तौर पर अच्छे होंगे तो खुदा शायद हमें बरकत दे दे, लेकिन ये जो है ये हम क्योंकि गुनाह की सूरत में पैदा हुए हैं इसलिए हम गुनहगार ही रहते हैं। अगर हम नेक काम भी कर लें तब भी हम गुनहगार ही रहते हैं। लेकिन इस गुनाह से दूरी का एक ही रास्ता है और वो हम तीसरा असूल जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस गुनाह से हमें किस तरह नजात मिलती है। और वो तीसरा असूल क्या है? यीशु मसीह इंसान के गुनाह का वाहिद हल है। उन्हीं के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मोहब्बत और तजवीज़ को जान सकते हैं। तीसरा असूल क्या है कि यीशु मसीह इंसान के गुनाह का वाहिद हल है। यीशु मसीह की पैदाइश से सदियों पहले बुज़ुर्ग नबियों ने और उसके जो जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत सी पेशन गोइयाँ की। जो नबी थे उन्होंने पेशन गोइयाँ की जो हमें खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती हुई नज़र आई। हम देखते हैं कि कुमारी मुकद्दसा मरियम से उनकी पैदाइश हुई। ये भी बहुत साल पहले जो है वो नबियों ने इस पेशन गोई को पेश किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी से मुबर्रा ज़िंदगी मोजज़ात और बेमिसाल तालीमात हैं, जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जो उनकी ज़िंदगी थी वो गुनाह से पाक थे। हमारे गुनाहों के लिए उनको सलीबी मौत दी गई। ये भी एक हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर जो है वो इस दुनिया में आए और उनको सलीबी मौत बर्दाश्त करना पड़ी। और फिर चौथा पॉइंट है कि मुर्दों में से उनका जी उठना जो है और आसमान पर सऊद फरमाना जो है ये भी एक हकीकत है। हमने इस पर भी ईमान रखना है। जब हम इस पर ईमान नहीं रखते तो हमारा जो ईमान है वो पूरा नहीं होता। फ़क्त वही वाहिद वसीला है। यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से मुतल्लक ये गवाही दी, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। कि हमें इन आयात से हमें इस बात का पता चलता है कि वाहिद जो वसीला है हमारे गुनाह आलूदा ज़िंदगी को ख़त्म करने का, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो वही हमारा हल है, इस गुनाह जैसे मसले से हमें निजात देगा। खुदा ने इस खला को जिसने हमें उससे जुदा कर रखा था अपने बेऐब बरे यानी मसीह को भेजकर यूं पुर किया कि हमारे गुनाहों की सज़ा उठाने के लिए सलीब पर मुआ, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस यीशु मसीह ने हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरानी। जब हम मसीह के कफ़ारे पर ईमान ले आते हैं तो हम जो हैं वो अपने गुनाहों से मुखलसी पाते हैं, गुनाहों से निजात पाते हैं। लेकिन जो सिर्फ 3 असूल हैं हमने सिर्फ इन पर ही अमल नहीं करना, बल्कि इसके आगे क्या है कि हमने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करना है, तब ही हम अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा की मोहब्बत और मंसूबे को जान सकते हैं। हमें ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम उसके कफ़ारे पर, सलीबी मौत पर, मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हम ईमान से मसीह को कबूल करते हैं, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम जब ईमान रखते हैं इस बात पर कि मसीह जो है वो हमारी खातिर हुआ, तो हम ईमान ही के वसीला से अपनी निजात को हासिल करते हैं। हम शख्सी दावत के ज़रिए मसीह को कबूल कर सकते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा। मसीह को कबूल करने से मुराद ये है कि हम अपनी खुदी से इनकार करते हुए खुदा की तरफ फिरें। हम दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं, हमने उनका इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना है, ताकि हम मसीह की तरफ फिरें और मसीह को ईमान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दें। हम बड़े ईमान के साथ जब कोई भी दुआ करते हैं तो हम इस ईमान से करते हैं कि जब हम ये दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ का जवाब ज़रूर देगा। जब हम ईमान से ये बात करेंगे तो खुदावंद ज़रूर है कि हमारी दुआओं का जवाब दे। हम जो है वो 2 तरह के लोगों को देखते हैं, एक जो खुदी की ताबिया ज़िंदगी बसर करते हैं और वो जो मसीह के ताबिया ज़िंदगी बसर करते हैं। और यहाँ पर खुदी जो है वो दिल के तख्त पर, मसीह दिल से दूर है और ज़िंदगी जो है वो खुदी के ताबिया है। मतलब इसका ये है कि हमारा जो दिल है उसमें हम क्या है, अपनी जो दुनियावी चीज़ें हैं हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम दिल के अंदर उनको रखते हैं, और मसीह जो है वो हमारे दिलों से दूर है। लेकिन जो मसीह की ताबिया ज़िंदगी है उसमें जो मसीह है वो दिल के तख्त पर है और खुदी जो है वो मसीह के ताबिया है। जो जैसा मसीह चाहता है वैसा ही हम करें तो हम क्या है कि हमारी जो खुदी है वो भी मसीह के ताबिया है, और ज़िंदगी की जितनी भी मसरूफियात होती हैं वो हमारी खुदा के कब्ज़े में होती हैं। हम खुदा की जो खुदावंद की जो मर्ज़ी होती है हम उसके ताबिया होती हैं। जब हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये मसीह के ताबिया ज़िंदगी है जो हम गुजारते हैं। लेकिन दूसरी ज़िंदगी जिसमें हम अपनी ख्वाहिशात को अव्वल दर्जा देते हैं वो खुदी के ताबिया ज़िंदगी है, जिसमें हम अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप की अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, वो
खुद ही के ताबे ज़िंदगी है। लेकिन जिस ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, जिस ज़िंदगी में, जिस दिल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है, जब हम फर्स्ट जो प्योरिटी है वो हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देंगे तो हम यीशु मसीह के ताबिया नज़र आएंगे। और इस बात से हम सीखते हैं कि हम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह से बात कर सकते हैं, किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। हम दुआ जो है उसका मतलब है कि खुदा से बातें करना। हम दुआ के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह से अपने दिल की बातें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से कर सकते हैं। कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और मैं उनसे तौबा करता हूँ। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ और तुझे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए। मेरी ज़िंदगी पर तेरा कब्ज़ा हो, जैसा तू इंसान चाहता है मैं वैसा ही इंसान बन जाऊँ। क्या ये दुआ आपकी दिली ख्वाहिश को जाहिर करती है? अगर ऐसा है तो आप इसी वक्त ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के वादे के मुताबिक वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर अभी तक किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो वो इस दुआ को कर सकता है कि खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपने बनाए जाने के लिए। और अपने गुनाह का इकरार करना है दुआ के अंदर। जब हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर है कि खुदावंद हमारी दुआ को कबूल करे और हमें तमाम गुनाहों से आज़ाद करे। फिर आगे है कि हम क्यों कर जान सकते हैं कि मसीह यीशु आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। हम किस तरह इस बात को जान सकते हैं? क्या आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी है? मुकाशवा 3 बाब उसकी 20वीं आयत के वादे के मुताबिक जहाँ तक आपकी ज़िंदगी का तल्लक है, मसीह इस वक्त कहाँ है? उसका वादा है कि वो आपकी दावत पर आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्या आपने आपसे वादा वफाई की है? हमने जो दुआ की है, हमने उस पर दुआ का जो असर है हमें इस बात से मिलता है कि हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहा है, हमने अपने गुनाहों का इकरार किया है, तब ही है जो खुदा हमें बरकत देगा। हम पाक कलाम में से देखेंगे मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इस बात के लिए खुदावंद जो है वो दरवाज़ों पर, दिल के दरवाज़ों पर खड़ा है, वो खटखटाता है। और अब हमारा काम है कि हम खुदा के लिए अपने दिल के दरवाज़े को खोलते हैं या नहीं। लेकिन खुदा जो है वो हमारा इंतज़ार करता है, वो चाहता है कि हर कोई जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोले। तो खुदा का ये वादा है कि वो कहता है कि मैं अंदर आप आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम उनसे जो ईमान से मसीह को कबूल करते हैं हमेशा की ज़िंदगी का वादा करता है। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। मैंने तुमको खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा ज़िंदगी रखते हो। आप खुदा का शुक्र करते रहें कि मसीह आपकी ज़िंदगी में है और आपको कभी भी वो नहीं छोड़ता। आप यकीन करें कि मसीह यीशु इसी लम्हे आपकी ज़िंदगी में रहता है जब से आपने अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है। खुदा ने आपको हमेशा की ज़िंदगी दी है और वो आपको कभी भी फरामोश नहीं करता है। आज हमने इस कलाम के वसीला से जिन बातों को, जिन असूलों को सीखा है, हमने उन पर अमल भी करना है और हमेशा इस बात को याद रखना है कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है
और खुदा ने हमारी ज़िंदगियों के लिए एक तजवीज़ जो है वो तैयार की है। और दूसरा असूल ये है कि हमने अपने गुनहगार होने का इकरार करना है कि इंसान जो है, कोई भी इंसान है, वो गुनहगार है। और खुदा ने हमारे लिए मोहब्बत और ज़िंदगी के मंसूबे को रखा है कि खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और उसके बाद फिर ये हमने सीखा तीसरे असूल में कि यसु मसीह जो है वो इंसान के गुनाह का वाहिद हाल है। जब हम खुदा यसु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसके कफ़ारे पर ईमान ले आते हैं, शख्सी तौर पर उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अपनी मोहब्बत को पूरा करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें ये बरकत दे कि हम इन असूलों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दें।